किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम रहमत और छोटे भाई का नाम करामत था। बाप काफ़ी अरसा पहले मर चुका था। गांव में अव्वल तो रोटी नहीं मिलती, माथे का पसीना एड़ी तक आ जाए तब कहीं जाकर पेट पलता है। फिर ये दोनों निकम्मे और हिम्मत हार भी थे। बाप ने जीते जी किसी काम नहीं लगाया। बड़ा भाई रहमत चलो काम चोर सही, लेकिन और सब तरह से ठीक था। नमाज भी पढ़ता और गांव वाले भी सब उसे अच्छा समझते। मगर छोटा भाई करामत तो बिल्कुल आवारा और बुरी आदतों का मालिक था। माँ से बदजुबानी और पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े। कोई दिन ऐसा ना जाता कि वो किसी से लड़कर ना आए। माँ बेचारी ममता की मारी मेहनत मजदूरी करती और चक्की पीसते पीसते मरी जाती थी। छोटा सा गांव, गरीब की बेवा कमाने वाली और दो नौजवान खाने वाले। एक दिन दोनों को पास बिठाकर कहने लगी, अरे तुम्हें इतना ख्याल नहीं कि बाप मर गया है। माँ दुखियारी कब तक अपनी हड्डियाँ पीसे और तुम्हारा पेट भरे। जिसके दो जवान बेटे हों वो अपना पराये का हाथ तके। फिर ये भी तो सोचो कि मैं बूढ़ी हमेशा तो बैठी रही। ये मैं नहीं कहती कि मुझे कमा कर दो, मैं अपना पेट खुद पाल लूँगी, लेकिन बेटा किसी न किसी तरह से तुम्हें कमाना तो चाहिए। तुम्हारे साथ के सब लड़के खेती बाड़ी करते हैं, नंबरदार के पास जाओ, वो भी तुम्हें किसी न किसी काम ज़रूर लगा देगा। और अगर गांव में बाप दादा का काम ना करना चाहो तो फखरू के बेटे कमरू की तरह शहर चले जाओ, सिपाहियों में नौकरी कर लो या कहीं दुकान ले बैठो। बेटा घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। माँ की बातें सुनकर बड़ा बेटा रहमत आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, अम्मा परेशान क्यों होती हो? अगर अल्लाह ने चाहा तो कल मैं शहर चला जाऊंगा और कमा कर तुम्हें ऐश ना करवाया तो कहना। छोटा भाई बोला, अरे ये मुल्ला साहब क्या करेंगे? मैं एक बार शहर पहुंच जाऊं, थानेदार ना बनकर दिखाया तो मेरा नाम बदल देना। बुढ़िया ये सुनकर खुश हो गई कि चलो मेरे बेटों को भी कमाने का ख्याल आया। दोनों को प्यार किया और रात रात में एक एक जोड़ा कपड़ों का सीस हिलाकर तैयार कर दिया और सुबह ही सुबह 4-4 रोटियां पका, उन पर घी चुपड़, गुड़ की डलियां ऊपर रख कपड़े में लपेट कर उनके हवाले कर दी। दुआएं दी, गले लगाया। दोनों भाई रुखसत हुए। चलते चलते दूर तक पुकार पुकार कर कहती रही, दोनों भाई सलूक से रहना, पर देश में लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता। गांव से शहर तकरीबन 20 कोस दूर था। आधे रास्ते में पहुंचे थे कि दोपहर आ गई। एक दरख्त के नीचे बैठकर दम लेने लगे। सलाह हुई कि दोपहर तो हो गई है, खाना भी खा लेना चाहिए। छोटे भाई करामत ने कहा कि भाई मैं अपनी रोटियां शाम के खाने के लिए बचा लेता हूँ, खोलकर क्यों ख़राब करें, आओ एक ही में खा लेते हैं। बड़ा भाई रहमत भी राज़ी हो गया कि क्या डर है, एक वक्त में इसे खा लेते हैं और दूसरे वक्त उसे खा लेंगे, दोनों को झूठा करने से क्या फ़ायदा। गर्ज दस्तरख्वान बिछा और खाना शुरू किया। छोटा भाई करामत बड़े बड़े नवाले मारने लगा और बड़े भाई ने बेचारे ने 1.5 ही रोटी खाई थी कि वो 2.5 रोटी हड़प कर गया। छोटा भाई था, क्या कहता, मुंह देखता रह गया। घंटा भर सुस्ता कर फिर खड़े हो गए। कदम बढ़ाए चले जाते थे। शहर अभी 2-3 कोस दूर था कि बड़े भाई रहमत को भूख लगाई। पैदल चलना और फिर छोटे भाई की हापा धापी। 1.5 रोटी कब तक साथ देती, यहाँ तक के कलेजा बैठने लगा, कदम कहाँ उठते। आखिर छोटे भाई करामत से बोला, लारे रोटी तो खा लें, मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा। करामत बोला, तेरे पेट में ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया है? सूरज ढलते अभी देर नहीं हुई कि तुझे भूख लगाई। बड़े भाई रहमत ने कहा, चल भी तो रहे हैं। छोटा भाई बोला, अकेला तू ही नहीं चल रहा, मैं भी चल रहा हूँ। बड़ा भाई बोला, मैंने खाई भी तो 1.5 ही रोटी थी। फिर छोटा भाई बोला, तो खाने से किसने मना किया था, खा लेते। बड़ा भाई बोला, तूने छोड़ी होती तब ना, देत तेरी की करके सब ठूंस गया। छोटा भाई बोला, तो मुझे तो अभी भूख नहीं लगी। बड़ा भाई बोला, तुझे भूख नहीं लगी तो तू ना खा। छोटे भाई करामत ने कहा, तो फिर मुझसे क्या पूछता है, खा ले। बड़ा भाई बोला, तो फिर निकाल। छोटा भाई बोला, क्या निकालूं? बड़े भाई ने कहा, अपनी रोटी। छोटा भाई बोला, मैं क्यों निकालूं? बड़ा भाई रहमत बोला, देख करामत, ये बातें अच्छी नहीं। छोटा भाई बोला, मेरे मुंह मत लगना। फिर बड़ा भाई बोला, अरे तो क्या मैं भूखा मरूं? छोटा भाई बोला, तो और क्या? बड़ा भाई बोला, मेरी रोटी भी तो तूने खाई थी। छोटे ने कहा, मैंने कौन सा खुद खाई थी, तूने खिलाई थी तो मैंने खाई थी। बड़ा भाई रहमत बोला, तो तू क्यों नहीं खिलाता? छोटा भाई रहमत बोला,
क्यों खिलाऊं? बड़ा भाई घूर कर बोला, यहाँ भी बदमाशी दिखाता है। छोटा भाई भी गुस्से में बोला, मुझे बदमाश बताता है, ज़्यादा बदमाशी की तो मैं भी अपनी बदमाशी दिखा दूंगा। बड़ा भाई रहमत बोला, बदमाश तो तू है ही, सारा गांव भी तुझे बदमाश ही कहता है। छोटा भाई करामत बोला, बदमाश होगा तेरा बाप। ये कहकर करामत झपटा और बड़े भाई को बिछाड़ उसके छाती पर चढ़ बैठा। बड़ा भाई बेचारा कमज़ोर मानिस, बहुत बार हाथ पैर मारे, लेकिन उस जालिम ने लिहाज नहीं किया। जंगल भी सुनसान, कोई छुड़ाने वाला नहीं। जितना मारा गया मारा, और फिर आखिर में मुट्ठी भर भर मिट्टी उसकी आंखों में दे मारी, और फिर ऐसे ज़ोर से दबाया कि दीदे फूटने से तो रह गए, अंधा कर दिया। फिर बड़े भाई को गालियां बकता हुआ और वहीं पर छोड़ अपना रास्ता लिया। बड़ा भाई बेचारा भूखा प्यासा, चोटें खाए, आंखों से अंधा, काफ़ी देर तक पड़ा हाय हाय करता रहा। फिर उठा, रात हो रही थी और जंगल से वहशी जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। सुना हुआ था कि यहाँ शेर रहता है। बेचारा डर के मारे अकेला कहाँ जाए, जान बहुत प्यारी होती है। इधर उधर टटोलने लगा कि कोई बड़ा सा दरख्त हाथ आ जाए तो उसी पर चढ़कर बैठ जाए, रात तो कटे। सुबह को किसी मुसाफिर के साथ लगकर शहर में पहुँचे, या फिर जो तकदीर में हो। टटोलते टटोलते आखिरकार एक दरख्त के करीब पहुँच गया, हाथ लगाकर उसके ऊपर चढ़ बैठा। भयानक रात, जंगली जानवरों की आवाज़ें और साएं साएं करता हुआ जंगल, हड्डी हड्डी में दर्द, सगे भाई की ये बदसलूकी और माँ की जुदाई, पहले पहल का सफ़र, उसके ऊपर नागहानी मुसीबत। बेकरार होकर रोने लगा। ऐसी तकलीफ़ में नींद कहाँ आती थी। लम्हा ब लम्हा खतरे बढ़ते जाते थे। इतने में आधी रात हो गई। जिस दरख्त के ऊपर वो बैठा था उसके नीचे कुछ जानवरों की आहट सुनाई दी। देख तो सकता नहीं था, लेकिन जानवरों के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। जिस दरख्त पर चढ़कर वो बैठा था उस दरख्त के करीब शेर के रहने की जगह थी। वो रोज़ शिकार मारकर लाता और यहाँ अपने हाली मवालियों के साथ बैठकर खाता। उस वक़्त भी शेर के गिर्द गीदड़, लोमड़ी, रीछ वगैरह जमा थे। जानवरों की आवाज़ से करामत बेचारे के होश उड़े जाते थे। थोड़ी देर बाद जब उसने जंगली जानवरों को इंसानी आवाज़ में बातें करते सुना तो वो और भी हैरान हो गया। समझा कि ये जानवर नहीं, कोई जिन है। आखिर करता भी क्या, भागकर जाता कहाँ। दम साधे चुपचाप अल्लाह को याद करने लगा। इस खौफ ने सारा दुख दर्द भुला दिया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कान फिर भी उसी तरफ थे। पहले लोमड़ी बोली, यारो पेट पूजा तो हो चुकी, अब कोई बातें करो जिससे दिल बहले और बादशाह सलामत भी खुश हों। शेर बोला, फजूल की कहानियाँ मुझे पसंद नहीं। दुनिया के जो ताज़े वाक़यात देखे या सुने वो बयान करो, या अपनी मालूमात से फ़ायदा पहुँचाओ। रीछ बोला, कई रोज़ हुए मैं इस तरफ गया था। बादशाह की हालत देखकर मुझे सख्त रंज हुआ। आखिर हम भी उसकी रियाया हैं। बेचारे को रतुंदा आता है और ये मर्ज इतना बढ़ गया है कि दिन को भी किसी की सूरत पहचान नहीं सकता। तबीब, वेद, मुल्ला सियाने सब जवाब दे चुके हैं। लोमड़ी बोली, भाई रीछ, तुम तो जंगल के माने ताने हकीम हो। क्या तुम्हें भी किसी ऐसी जड़ी बूटी के बारे में पता है जो बादशाह को ठीक कर दे? रीछ बोला, बहन लोमड़ी, खुदा जाने ये इंसान इतना मगरूर क्यों है। वो कुछ नहीं जानता मगर कहता है कि मैं सब जानता हूँ। उसे इतना भी इल्म नहीं कि इस दरख्त के पत्तों का अर्क जिसके नीचे हम बैठे हैं आँखों के हर मर्ज की अक्सीर हैं। अगर बादशाह सलामत इस दरख्त के पत्तों का अर्क सुबह शाम आँखों में डाल लें तो एक ही दिन में ठीक हो जाएं। भेड़िए ने कहा, रीछ मामू, आपने ठीक कहा, बादशाह वाकई रहम के काबिल हैं। अगर उसका जल्द इलाज नहीं हुआ तो वो अंधा हो जाएगा। लेकिन शायद आपने उसकी जवान बेटी को नहीं देखा, वो बाप से भी ज़्यादा तरस खाने के काबिल है। रीछ बोला, भांजे, लड़की तो बादशाह की एक लौती बेटी है, उसे क्या हुआ? भेड़िया बोला, यकायक देखते देखते बहरी और गूंगी हो गई और माँ बाप देखते देखते दुख के मारे मरे जाते हैं। रीछ बोला, आखिर उसे हुआ क्या? भेड़िया बोला, लड़की अपने हुस्न जमाल और बाप की दौलत पर बहुत मगरूर थी, रिज़्क़ की हमेशा बेहुरमती करती। एक दिन कोई गरीब औरत इनाम के लालच में 20वीं रोटी पकाकर लाई। उसने अपने गरूर में बुढ़िया को निकलवा दिया और रोटी हाथ से मलील कर एक तरफ फेंक दी। उस रोटी में जन्नत के गेहूं का एक दाना था। बस ये उसी का अजाब है। रीछ बोला, अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए। लेकिन भांजे, तुम तो नजूमी भी हो, क्या ये भी देखा कि उस लड़की के नसीब में ठीक होना भी लिखा है या बस गूंगी बहरी ही होना लिखा है? भेड़िया बोला,
کہ اس کی اصلی حالت میں آنے کے لیے صرف ایک ہی تدبیر ہے۔ ریچھ بولا، وہ کیا؟ بھیڑیا بولا، ایک چوہا یعنی ہماری قوم جو جنات میں سے ہے، وہ اس گندم کا دانہ اٹھا کر لے گیا تھا اور وہ اسے آج تک مہری کے اندر اپنے دائیں ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ اگر کوئی وہ دانہ وہاں سے لے کر شہزادی کو کھلا دے تو وہ ٹھیک ہو جائیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ لومڑی نے کہا، بھائی بھیڑیے، یہ بات تو تم نے بہت عجیب سنائی، لیکن ایک چیز تم نے بھی نہیں دیکھی۔ بھیڑیا بولا، تم نے ایسا کیا دیکھا؟ لومڑی بولی، تم نے دیکھا نہیں کہ بادشاہ اتنے عرصے سے میٹھے اور صاف پانی کے لیے ترس رہا ہے؟ بھیڑیا بولا، یہ کیا بات ہے؟ لومڑی بولی کہ بادشاہ اپنے قلعے کے کنویں کے سوا نہ کسی دریا کا پانی پیتا ہے اور نہ کسی اور جگہ کا، اور قلعے کے سارے کنویں کھاری اور گدلی ہو گئے ہیں۔ بھیڑیا بولا، اللہ کی قدرت، اتنا بڑا بادشاہ اور پانی سے محروم۔ لومڑی بولی، ہاں، بدقسمتی تو دیکھو کہ چراغ کے تلے اندھیرا، اس کے قدموں کے نیچے صاف شفاف موتی کے جیسا شیریں پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، لیکن اسے خبر نہیں۔ بھیڑیا بولا، پھر وہ کیسے نکلے جو پانی کی تکلیف سے بادشاہ نجات پائے؟ لومڑی بولی، محل کے بیچوں بیچ جو بڑا چونکا ہے، اگر اسے ہٹا دیا جائے تو وہ چشمہ بہنے لگے گا، مگر اسے بتائے کون؟ گیدڑ بولا، آپ سب تو اپنی اپنی کہہ چکے، میری بھی تو سن لو۔ ریچھ بولا، تم بھی کہو۔ گیدڑ بولا، میں برسوں سے محلات کے بائیں باغ میں جاتا ہوں، وہاں کے پھل مجھے بہت پسند ہیں، خاص طور پر سیب تو ایسے لذیذ کہ میں نے کہیں دیکھے بھی نہیں۔ ریچھ بولا، یار کبھی ہمیں بھی لے چلو، سیب مجھے بھی سارے پھلوں میں زیادہ بھاتے ہیں۔ گیدڑ بولا، لیکن کچھ دنوں سے وہ باغ بھی اجڑتا جاتا ہے، کسی پھل میں پہلے کی طرح کوئی ذائقہ ہی نہیں رہا۔ ریچھ بولا، بادشاہ کی طرح کیا بادشاہ کے باغ پر بھی کوئی آفت آئی ہے کیا؟ گیدڑ بولا، بات یہ ہے کہ بادشاہ کے اس باغ میں ایک عجیب و غریب سیب کا پودا تھا، پرستان سے ایک پری آ کر بو گئی تھی، وہ جب تک بڑھتا رہا اور پھولتا رہا، سارے پھل میٹھے اور اچھے پھل دیتے رہے، اس پر جادو ہونا تھا کہ سارے پودے کیڑی پھل دینے لگے۔ ریچھ بولا، پودے پر جادو کس نے کیا؟ گیدڑ بولا، پہلے بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ باغ کے لیے زکوٰۃ دیا کرتا تھا، غریبوں میں پھل بانٹے جاتے تھے۔ نیا دروگا جو آیا اس نے بادشاہ کو بہکا دیا اور بادشاہ نے ان سارے فیصلوں کو بدل دیا، لوگ بد دعائیں دینے لگے۔ اس سے یہ ہوا کہ پرستان کا ایک جادوگر جو مدتوں سے اس پیڑ کے پیچھے پڑا ہوا تھا آ کر جادو کر گیا۔ ریچھ بولا، تم تو ملاؤں کے خاندان سے ہو، کیا کوئی ایسی تدبیر نہیں کہ جادو کا اثر جاتا رہے اور پھر سیب کا درخت تر و تازہ ہو جائے؟ گیدڑ بولا، اس کا اتار بس یہی ہے کہ جادو کا گھنڈا جو درخت کی جڑ میں بندھا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی، آسمان میں ستارے چمک رہے تھے، شیر نے انگڑائی لی۔ لومڑی آسمان کو دیکھ کر بولی، ارے پھو پھٹ چلی، چلو بھائیو اٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستہ چلنے لگے اور ہمارا بھید کھل جائے۔ یہ سن کر سب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور جہاں سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے۔ جانوروں کے جاتے ہی رحمت نے دل میں سوچا کہ اگر یہ باتیں سچی تھی تو پھر اللہ نے دن پھیر دیے، آؤ سب سے پہلے اس درخت کے پتوں کو چیک کر لیں۔ اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ادھر ادھر ٹٹول کر درخت کے نرم نرم پتے توڑ لیے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر رکھ کر اسے ملیل کر عرق نکالا اور آنکھوں میں ڈالنے لگا۔ اب جو دیکھا تو پہلے سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، خوشی کے مارے چلا اٹھا، بھوک پیاس دکھ تکلیف سب جاتے رہے۔ دن نکل آیا تھا، درخت سے کود اور لمبے لمبے ڈھگ بھرتا شہر کی طرف چل نکلا۔ 2-3 کوس کی ہی تو مسافت تھی، ذرا سی دیر میں شہر جا پہنچا اور پھر شاہی محل کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی سوچ رہا تھا کہ کس طرح بادشاہ تک رسائی ہو کہ شور مچا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ بادشاہ تام جھام میں باہر آئے، یہ لپکا، سپاہیوں نے روکا۔ جب شور ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ سپاہیوں نے بتایا کہ ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، اللہ ہی جانے دیوانہ ہے یا سیانہ۔ رحمت کی تقدیر جاگ چکی تھی، بادشاہ کو نہ جانے کیا خیال آیا، سواری روکی اور حکم دیا، اس کو فوراً میرے سامنے لاؤ۔ جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، لڑکے تو کون ہے؟ کوئی فریاد لے کر آیا ہے کیا؟ رحمت ہاتھ باندھ کر بولا، حضور کھوٹے نصیب نے ڈاکہ تو بڑا مارا تھا، جان کے لالے پڑ گئے تھے، لیکن رات ہی رات میں اللہ نے ہوا بدل دی، آپ کے اقبال سے ساری کھوٹ کندھن ہو گئی۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، کھوٹ نکل گئی تو پھر میرے پاس کیوں آیا ہے؟
रहमत ने कहा, परखवाने, सुना है कि बादशाह बड़े परखियां हैं। बादशाह ने कहा, तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? रहमत ने कहा, 2 रोटियां। वक्त की बात कि बादशाह उसकी बातों से ऐसा खुश हुआ कि उसे अपने खिदमत गुजारों में रख लिया। जो भी बात कहता बादशाह को उसकी बातें अच्छी लगती। 2-4 दिन में ही वो बादशाह के बहुत करीब हो गया। एक दिन ये बादशाह के करीब ही था कि बादशाह ने पानी मंगवाया। एक सिपाही पानी लेकर आया। बादशाह ने पानी का कटोरा मुँह से लगाया। बादशाह ने एक ठंडा सांस लिया और कहा, अल्लाह ताला ने ठंडे और मीठे पानी से भी महरूम कर दिया। रहमत बोला, हजूर, कड़वा और गर्म होने के अलावा मैला भी तो कितना है। बादाम घिसते घिसते, फटकरी डालते डालते थक जाते हैं, लेकिन ये साफ नहीं होता। बादशाह बोला, हाय, ये कुएं भी गंदे हो गए। रहमत बोला, हजूर को मालूम ही नहीं क्या? बादशाह बोला, मुझे सूझता ही कहाँ है। रहमत बोला, हजूर की आंखें कल तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बादशाह को रहमत पर इतना एतबार हो गया था कि कहने लगा, क्या तुम कोई दवा जानते हो? रहमत ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। बादशाह ने कहा, तो जल्दी लाओ। रहमत बोला, कल सुबह सवेरे अगर अल्लाह ने चाहा तो ला दूंगा। चनाचे अगले दिन सुबह सवेरे रहमत उसी दरख्त के पास पहुंचा और हरे भरे पत्ते तोड़कर वापस महल पहुंच गया। कूट पीस कर अरक निकाल और 2-2 बूंदे बादशाह की आंखों में टपका दी। बूंद के टपके गिरनी थी कि बादशाह को यूं मालूम हुआ जैसे पर्दा सा हट रहा है। आंखें जो खोलता है तो दुनिया रोशन हो चुकी थी। अब बादशाह की नज़रों में रहमत ही रहमत था। बहुत सारा इनाम दिया और मामूली नौकरों से निकालकर ख़ास मुसाहिबों में शामिल कर लिया। आंखें रोशन होने के बाद जो बादशाह ने पानी पीना चाहा तो बड़ी घिन आई और कसम खाई कि जब तक साफ़ और मीठा पानी मेरे महलों में ही नहीं निकलेगा तब तक पानी नहीं पीऊँगा। रहमत को जब पता चला कि हजूर ने ऐसी कसम उठाई है तो दौड़ा हुआ आया और बोला, अगर हजूर ने कसम उठाई है तो ये गुलाम आज ही इस कसम को पूरी भी करेगा। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, अरे मियाँ, तुम मेरी इस ख्वाहिश को कैसे पूरा करोगे? रहमत बोला, हजूर को ठंडा और मीठा पानी पिलाकर। बादशाह बोला, तुम्हें मालूम भी है कि मैं इस महल की 4 दीवारी से बाहर का पानी नहीं पीता। रहमत बोला, हजूर वाला, मुझे मालूम है। बादशाह बोला, तो फिर मीठा पानी कहाँ से आएगा? रहमत बोला, हजूर, मैं इस किले की 4 दीवारी के अंदर से ही निकालूंगा। बादशाह ने कहा, तुम दीवाने तो नहीं हो गए? रहमत ने कहा, नहीं हजूर, बात यह है कि मुझे रात को बशारत हुई है। कुछ आदमियों को हुक्म दीजिए कि वो मेरे कहने के मुताबिक अमल करें। वहाँ क्या देर थी, 20 आदमी आ गए। मियाँ रहमत ने दरमियान में खड़े होकर महल के बीचों बीच पत्थर की चौके की तरफ इशारा करते हुए कहा। बादशाह भी एक तरफ खड़े दूर से तमाशा देख रहे थे। चौके को उठाकर जो थोड़ा सा सरकाते हैं तो वाह, इस जोर से पानी निकला कि 10-10 गज दूर तक लोग भीग गए। बादशाह दौड़े दौड़े आए, कटोरे में पानी लिया तो देखा, वाह, मोती। और जब पीने लगे तो ठंडा और मीठा। किले से शहर तक बच्चे बच्चे की जुबान पर रहमत का नाम था और बादशाह के दिल में भी उसकी कदर सारे मुसाहिबों में बढ़ गई थी। सवारी, शिकारी, सैर तमाशे में हर जगह साथ रखता। बादशाह का असूल था कि हर दूसरे तीसरे दिन सुबह या शाम अस्तबल या तफील खानों में दौरा करता और बाएं बाग में जाकर टहला करता। आंखों की खराबी के सबब उसके ये सारे असूल तर्क हो गए थे। फिर आंखें ठीक हो जाने के बाद अपने दस्तूर के मुताबिक हाथियों और घोड़ों को देखता हुआ अपने बाग में गया। हर तरफ बेरौनकी थी। परस्तान वाले सेब के पौधे के करीब पहुंचकर कहने लगा, ये मुबारक दरख्त जब तक किसी की नज़र में आया है मेरा सारा बाग ही बर्बाद हो गया। इसने फल देना क्या बंद कर दिए कि सब दरख्त सूखे जाते हैं। बड़े बड़े माली बुलाए लेकिन कोई इसका इलाज ना कर सका। रहमत बोला, हजूर, ये आपके इकबाल का दरख्त है, आपके बुरे दिन निकल गए, अब इसको भी देखिएगा कि ये कैसे फलता फूलता है। बादशाह ने कहा कि भाई, ये फले फूले तो तब कहें। रहमत ने कहा कि इसके सरसब्ज होने की तरकीब भी मुझे एक बुजुर्ग ने बता दी है। बादशाह ने कहा, खुदा के बंदे, तो फिर इंतज़ार किस बात का? रहमत ने मालियों को हुक्म दिया कि दरख्त की जड़ें खोदें। सब उसकी सूरत देख रहे थे कि ये कोई आदमी है या कोई वली। जड़ें खोदी गईं तो देखा दरख्त की तह में काले सूद का एक गंडासा बंधा हुआ था। रहमत ने झपट कर उसे नोच डाला और कहा, मिट्टी डालकर पानी दे दो। गंडा खोलना था कि सूखा हुआ दरख्त हरा होने लगा। दुनिया भी अचंबा थी और बादशाह का तो ये आलम था कि अगर उसे अपने बादशाह होने का ख्याल ना होता
तो वो रहमत को गले लगा लेता। अंदर और बाहर रहमत ही रहमत के तज़किरे थे। बादशाह उसे लम्हा भर भी अपने से जुदा न करता। इत्तफाक की बात कि एक दफ़ा ये बादशाह के साथ महल में बैठे थे कि ख्वासों के साथ शहजादी गुजरी। उसे देखते ही बेसाख्ता बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। रहमत ने पूछा, हजूर खैरियत तो है? बादशाह ने ठंडी आह भरकर कहा, क्या कहूँ, तुम जानते हो कि ये मेरी एक लौती बेटी है। अल्लाह ने इसे हुस्न, अकल, तमीज़ हर चीज़ दी थी, लेकिन ना जाने मुझसे इसकी जनाब में क्या गुस्ताखी हुई कि ये गूंगी और बहरी हो गई। इसकी ये हालत देखकर मेरा दिल बड़ा रोता है। कोई तदबीर बन नहीं पड़ती, अल्लाह की मर्जी। रहमत बोला, हजूरे वाला मायूस ना हो, शहजादी साहिबा का मर्ज ला इलाज नहीं, सिर्फ रिज्क की बेहुरमती करने से मुवाखज़ा में आ गई है। बादशाह बोला, रहमत तुम कौन हो? कोई खुदा के भेजे हुए फरिश्ते तो नहीं? तुम्हारी हर बात ही अजीब होती है। रहमत बोला, हजूर मैं एक गरीब बेवा का बेटा हूँ, खुदा मेरी मदद करता है। बादशाह बोला, रहमत तुम मेरे हक में तो वाकई रहमत साबित हो रहे हो, वाकई खुदा तुम्हारी मदद करता है। बादशाह बोला, अच्छा तो क्या मेरी बेटी ठीक हो सकती है? रहमत बोला, अगर अल्लाह ने चाहा तो 2 मिनट में ठीक हो सकती है। पर्दा करा के 2-4 हराशों को बुलाइए। पर्दा हुआ, हराश आ गए तो रहमत उन्हें लेकर सहन में गया। चूहों का बिल तराश करके उसे खुदवाया। कोई गज भर ज़मीन खुदी तो देखा कि चूहे साहब आंखें बंद किए हुए बैठे हैं और गेहूं का दाना पास पड़ा है। रहमत ने वो दाना झट उठा लिया और खराशों से ये कहता हुआ कि बस काम हो गया, फर्श को ठीक ठाक कर दो। दाने को मुट्ठी में दबाए हुए बादशाह के पास आया और अर्ज़ किया कि शहजादी साहिबा को तलब फरमाइए। शहजादी आई तो दाना उन्हें दिया गया कि बेतकल्लुफ़ इसे निगल जाइए। गेहूं का दाना हलक से उतरने की देर थी कि चेहरा फूल की तरह खिल गया, जुबान और कान दोनों खुल गए। महल में खुशी के शादियाने बजने लगे और बादशाह खुशी में इस कदर गुम हो गए कि रहमत को गले से लगा लिया। देर तक चिमटे रहे और उसी वक्त ऐलान किया कि माँ बदौलत रहमत को अपनी दामादी में लिया। रहमत पर तो सच में खुदा की रहमत हो गई। मुख्तसर ये कि शादी की तैयारी होने लगी। जिधर देखो शादियाने बज रहे हैं। शहर में चहल पहल, घर घर जलसा। निकाह हुआ और साथ ही वली अहदी की रस्में भी अदा हुई। इधर तो मियाँ रहमत पर अल्लाह की रहमत थी और इधर मियाँ करामत की भी सुन लो। भाई को अपनी दानिश्त में दुनिया जहान से खो भागो भाग शहर में पहुँचे। रात हो गई थी। फाटक के सिपाहियों ने टोका, उचक्कों किसी वजह, गुनाहगार किसी सूरत। जो सवाल भी पूछा उल्टा जवाब दिया। डंडे पड़े और फिर हवालात में ठूंस दिया। अब भी बादशाहों के यहाँ दस्तूर है और पहले भी रस्में थी कि खुशी के मौक़ों पर कुछ न कुछ कैदी छोड़े जाते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि खूनियों के सिवा जितने भी कैदी हैं आज सबको छोड़ दिया जाए और दामाद से कहा कि बेटे तुम अपने हाथों से एक एक बंद काटो। करामत साहब भी कैदियों में छूटने वाले कैदियों में लाए गए। जब दूसरे कैदियों को आज़ाद करते करते भाई के सामने पहुँचे तो हैरान। खुद को रोकना चाहा लेकिन खून का जोश कब रुकता। दोनों हाथ फैलाए और भाई से चिमट गया और हुक्म दिया कि इन्हें ले जाओ और गुस्ल कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और इज्जत के साथ हमारे कमरे में पहुंचा दो। नहला धुलाकर महल में भेजे। कमरे में आया और भाई ने एक बार फिर गले से लगाया, मजाज पूछे। करामत बोला कि भाई ज़रा ये तो बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो तुम अंधे सी आँखों वाले हो गए। बादशाह ने तुम्हें अपनी बेटी भी दे दी और तुम्हें बादशाह भी बना दिया। मैं भी तो सुनूं। रहमत हंसकर बोला, फिर वही बदमाशी की बातें। खैर सुनो। और फिर उसने अव्वल से आखिर तक सारी बातें कह सुनाई। करामत बोला, तो फिर मैं तेरा एहसान क्यों मानूं? मैं भी उस दरख्त पर जाकर चढ़ बैठता हूँ और कल को तुम भी सुन लेना कि मैं भी कहीं का बादशाह बन गया। अरे अहमक, इतने दिन कैद में रहने के बावजूद भी तुझे नसीहत नहीं हुई। कमबख्त, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? तौबा कर, फजूल बातों को छोड़ और राहत और आराम के साथ माँ के पहलू में लगकर बैठ। करामत बोला, ये खूब कही, तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ। अगर कहीं का बादशाह बनकर ना दिखाया तो कहना। ये चला। रहमत बेचारा इतना सा मुँह लेकर रह गया और करामत साहब ये जा और वो जा। शहर से बाहर उसी दरख्त के करीब जा पहुँचे। रात हुई तो उसके ऊपर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गए। हस्बे मामूल जानवरों का मजमुआ लगा और इत्तफाक की बात कि उस दिन शेर को कोई शिकार नहीं मिला था। सब भूखे थे और मीठी मीठी बातें करने की बजाय
डराने और गुर्राने की ऐसी सख्त आवाज़ें निकाल रहे थे कि करामत की सिट्टी गुम हो गई। हाथ पांव कांपने लगे और यहाँ तक के धड़ाम से नीचे आ गिरा। भूखे दरिंदों को घर बैठे शिकार मिला, मिनटों में तिक्का बोटी कर डाली। सच है, नेकी का बदला नेक है, बद कर बदी की बात ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।